गुरुदेव भगवान ने कहा है कि गुरुदेव भगवान बोले कि भगवान की रास प्रारंभ हुई और जब रास प्रारंभ हुई तो भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। कोई साधारण पुरुष तो वहां खड़ा है नहीं, वो तो स्वयं नारायण है, नारायण के रूप में वहां खड़े हैं। जितना गोपी उतना वेश भगवान ने बना लिया, उतना वेश बना के रास प्रारंभ हुई। लेकिन किसी को भी जब कोई अनोखी वस्तु सहज मिल जाए तो उस वस्तु की वो उपयोगिता नहीं जानता। तो जब गोपियों को भगवान मिले तो गोपियों को भी अभिमान हो गया। अभिमान हुआ तो भगवान तुरंत उन्हें छोड़ दिए। जिसके भी जीवन में अभिमान आता है भगवान उससे दूर हो जाते हैं। गोपिकाओं को अभिमान क्यों हुआ? अभिमान इसलिए हो गया क्योंकि उनको लगा कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, वो सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं। हर एक गोपी को लगता है सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, सिर्फ मेरे साथ आनंद ले रहे हैं। बस हर एक को लगता सिर्फ मेरे साथ भगवान है। आज गुरुदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, गोपियों को छोड़ के भगवान राधा रानी को लेकर जंगल की ओर बढ़े। किशोरी जी को भी अभिमान हो गया जो भगवान की प्राण वल्लभा है। श्री राधा रानी जिनके बिना भगवान एक पल नहीं रहते हैं, उन राधा रानी को भी अभिमान हो गया। भगवान के कंधों पर बैठकर पुष्प तोड़ने लगी और जब फूल तोड़ती हैं तो नीचे से अंतर ध्यान हो गए भगवान। श्री राधा जी भी जंगलों में ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते गोपियां मिल गई। गोपियां भी रो रही हैं और राधा जी भी रो रही हैं। दोनों रो करके भगवान को ढूंढ रही हैं। और जब दोनों रोकर ढूंढी तो गोपिकाओं ने कहा, अरे राधा रानी, क्या आपको भी छोड़ के कन्हैया चले गए? अरे तुम तो उनकी प्राण वल्लभा हो। पिता मेरे घनश्याम है, राधा मेरी मातु है। पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आपको भी छोड़कर चले गए भगवान? श्री किशोरी जी ने कहा, हे गोपिकाओं, जिसको अभिमान हो गया ना, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। मुझे भी अभिमान हुआ, भगवान के कंधों पर पुष्प तोड़ने लगी। मुझे लगा कि गोपिकाओं से ज्यादा प्रभु मुझे प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे छोड़ करके भगवान चले गए। भगवान अंतर ध्यान है, कहीं गए नहीं, वो तो वही है। भगवान कहीं जाते थोड़ी हैं, वो तो वही है। बस जो जिस भाव से जान लेता है उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आज गोपिकाएं राधा रानी दोनों रोती हैं और रोते रोते एक गीत गाया। वैसे भागवत में 5 गीत हैं, लेकिन गोपी गीत को प्रथम स्थान दिया गया। गोपिकाओं ने गोपी गीत गाते हुए भगवान को याद किया। जो पुस्तक आप वहां से भजन के ले गए होंगे उसमें गोपी गीत दिया हुआ है। भागवत में भी है, लेकिन बहुत विशाल है भागवत। तो आप वहां से भजन की पुस्तक आरती के बाद लीजिएगा और गोपी गीत को पढ़िएगा। संस्कृत में पढ़ें तो भी फल मिलता है, ना पढ़ पाए तो हिंदी में भी पढ़ें। 19 बार रोते हुए अपने मन के भावों को भगवान से बोला है, हे कन्हैया तुम्हारी जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। आपने बड़ी कृपा की जो व्रज में मुझे वास दिया। वृंदावन में वास मिल जाए तो भगवान की अहेतु कृपा मानी जाती है। ब्रज का कण भी बना दें तो समझो बड़ी कृपा भगवान की। गोपी ने कहा, प्रभु आपने न सिर्फ मुझे वास दिया बल्कि बहुत बहुत अभिनंदन। श्री चित्रगुप्त नगर वार्ड संख्या 24 से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मनीषा पत्नी भैया निरिकल श्रीवास्तव जी
जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। भगवान के श्री चरणों में आपका सुंदर भाव 2100 रुपए आया है, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, विजय श्री भगवान आपको प्रदान करें। बहुत बहुत अभिनंदन भैया के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। सुंदर चित्रगुप्त नगर वार्ड संख्या 24 से आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। मनीषा पत्नी भैया हमारे निखिल श्रीवास्तव जी, जो आज गौसेवा से भी जुड़े हैं और गौसेवा में अपना सुंदर भाव 2100 रुपए का दान किया है, तो जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बांके बिहारी अपनी कृपा को बनाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आपके संग आए हुए सभी प्रेमी का भाइयों का हमारे बहुत बहुत अभिनंदन है। नीरज गुप्ता जी आपके द्वारा 500 रुपए आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। गौ सेवा के लिए सुंदर राशि उन्होंने दान किया है। पूर्णिमा त्रिपाठी जी फैजाबाद अयोध्या नाका हनुमानगढ़ी के पास से, पूर्णिमा तिवारी जी आपके द्वारा भी 500 रुपए गौ सेवा के लिए आया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, जिन्होंने भी आज के सुंदर सेवा में अपने मन भाव को लगाया। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आप भी, आपके पास अवसर है, जैसा मैंने कहा आज और कल 2 दिन, आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के नाम से गौ माता की सेवा से जुड़ सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जिस भाव से भी आप जुड़े, गौ सेवा के लिए दान जरूर करें। और कई बार मैंने कहा है कि जो गौ सेवा के लिए आप राशि देते हैं वो हम लोग कभी भी अपने उपयोग में नहीं लेते, उसको सिर्फ गौशाला के निर्माण के लिए, उसकी भूमि जो ली जा रही है उस भूमि के लिए, उसकी रजिस्ट्री के लिए, वहाँ जो लोग रहेंगे, जो गौशाला बनेगी उसके निर्माण में जो खर्च आएगा उसी में लगेगा। अब वृंदावन में भूमि तो आप जानते ही हो, आपको 100 गज भूमि लेना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए में मिलती है। 100 गज जितने में आप यहाँ बैठे हो, इसका आधा इतना लोगे तो कम से कम 80 लाख से 1 करोड़। और गौशाला कम से कम 500 गज में बनती है कि कम से कम 40-50 गाय तो रहे। 100 गज में तो मकान नहीं बनता, गौशाला कहाँ बनेगी। तो 5 करोड़ से ज्यादा की तो केवल जमीन है वो जो गौशाला